अपने शरीर से हटकर अपने दिमाग की तरफ, अपने मस्तिष्क की तरफ, अपने मन की तरफ जाना होगा। हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने को और पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं हुआ है। अगर किडनी के मरीज हैं वो आज ही अपनी बीपी की दवाइयां खाना बंद कर दें, क्योंकि बीपी की दवाई से उनका बीपी लो होगा और बीपी लो होगा तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी सही से और धीरे धीरे किडनी डैमेज होके किडनी फेल पे आप आ जाएंगे। हमने ज़मीन पे चलना छोड़ दिया, हमने बहता हुआ पानी, कुओं का पानी, लोटे में रखा हुआ पानी पीना छोड़ दिया। ये साइंस की भाषा है कि आप इन चीज़ों की वैल्यू आपके शरीर के साथ कोलैबोरेट होती है और अगर वो कोलैबोरेट नहीं होंगी तो बीमारियां जन्म लेंगी। सिर्फ पूजा करना ये नहीं होता है कि आप पूजा करने के लिए बैठे हैं और आप भगवान का श्रृंगार करें, उनको 10 तरह के टीके लगाएं, उनको फूलों से सजाएं, उनका मंदिर बनाएं। पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है, नेगेटिविटी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो वो जो दृढ़ संकल्प था उस बच्ची का और उसके पिता का ये संकल्प था कि मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, आपके यहाँ पर नौकरी करूंगा जीवन भर, लेकिन आप बस मेरी बेटी को बचा लो। किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, ये 4 बीमारियां सिर्फ पसीना बहाने से ठीक होती मैम। इट्स अ फैक्ट। मुझे ये प्रमाण मिला कि उनके परिवार, पूरा परिवार ने आके लिटरली पैर छू के मुझे ये शब्द बोले, इलाज शुरू करने से पहले ये बोला था कि भैया आप मुझे बचा लो। आप बोलोगे मिट्टी खाना है तो मैं मिट्टी खा लूंगी, लेकिन आप मुझे बचा लो। आपका स्वागत है नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं एक हेल्दी बॉडी के बारे में। नेशनल खबर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता है कि आप कैसे हेल्दी रहे। एक स्वस्थ बॉडी किसको कहेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल किसको कहेंगे, एक अच्छी डाइट किसको कहेंगे, ये जानने के ऊपर सही एक्सपर्ट से सही राय लेना नेशनल खबर का काम है और आप तक उस राय को पहुंचाना भी हमारा काम है। हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन सभी के पास हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें जब पहुंचती हैं तो वो वैल्यू जनरेट करती हैं और वो वैल्यू जब जनरेट होती है तो हमें दिखता है कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आज के इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं कि एक अच्छी, एक सही लाइफस्टाइल क्या है, एक हेल्दी बॉडी किसे कहेंगे, एक सही हेल्थ किसको कहते हैं। और इसी कड़ी में जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं आरोग्य धाम के संस्थापक डॉक्टर हर्षित तिवारी, जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं और उनके रिजल्ट्स, उनके इलाज के रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। बड़े बड़े संस्थान जिन पेशेंट्स को मना कर चुके हैं वहां पहुंचने के बाद वो मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ है। आखिर कैसे, यही जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर हर्षित तिवारी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हेल्थ क्या है, एक सही हेल्थ किसको पहचानेंगे हम, कैसे, क्या होता है? देखिए, हेल्थ के नॉर्मल पैरामीटर्स तो हम सभी लोग जानते हैं जी कि कौन हेल्दी है, लेकिन एक उससे भी अगर हम आगे बढ़कर बात करें तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा माइंड हेल्दी है। क्योंकि आयुर्वेद में एक सूत्र है, आनंद में आरोग्यम जी। अगर आपके जीवन में आनंद है, अगर आपके जीवन में खुशियां हैं जो आपके मस्तिष्क से, आपके माइंड से जनरेट हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये पहला सिम्टम्स है कि आप स्वस्थ हैं। तो आपको अपने शरीर से हटकर अपने दिमाग की तरफ, अपने मस्तिष्क की तरफ, अपने मन की तरफ जाना होगा। क्योंकि अगर आप उस मन की भाषा, अपने मस्तिष्क की भाषा समझना सीख जाते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर की जो पैथोलॉजी, भगवान ने आपको अंदर ही एक ऑटोमेटिकली पैथोलॉजी प्रोवाइड करी है, उसकी भाषा, उसकी टेस्टिंग आप स्वतः ही सीख जाते हैं। आपको हर जगह पर जाकर अपनी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो हेल्दी माइंड उसकी पहली सीढ़ी है। अगर हेल्दी माइंड होता है तो आप रोग से आसानी से लड़ भी पाते हैं, रोग को जल्दी से मिटा भी पाते हैं और साथ साथ आपके जीवन को सार्थक कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने को और पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ एक संकल्प के साथ प्रभु ने आपको भेजा है। वो संकल्प पाना है, उसको जानना है। आप तभी जान पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं तो शायद उस संकल्प से पीछे हो जाएंगे। तो मकसद यही है कि आप अपना माइंड को हेल्दी करें और माइंड को हेल्दी करने के लिए आपको उसकी भाषा को समझना सीखना होगा। तो अगर आपको इस समस्याओं में थोड़ा सा समस्या आ रही है इसको समझने में, तो आप सिंपली अपने आप से 3 सवाल करना शुरू करिए
सुबह जब आप उठे हैं, अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, तो इसको जांचने के लिए आपके पास एक तरीका है। बिल्कुल। आप स्वयं से अपने सवाल करिए। पहला सवाल करिए, जब आप अपने घर पर हैं, उठे हैं, तो सवाल करिए कि क्या आज मैं अपने ऑफिस में, आज मैं अपने स्कूल में, अपने काम पे जाना चाहता हूँ जी। अगर आपके अंदर से, हृदय से आवाज आ रही है, हाँ मेरा मन है आज मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आप हेल्दी माइंड है। दूसरा सवाल पूछिए, क्या आज मैं अपने ऑफिस जाकर किसी की कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, अपने कलीग की कोई हेल्प करने का मेरा मन है? अगर मन है तो अगेन आप समझ जाइए कि आपके पास हेल्दी माइंड है। और तीसरा सवाल पूछिए कि क्या आज मैं अपने कार्य क्षेत्र से के अलावा कोई समाज सेवा से जुड़ा, किसी की सहायता से जुड़ा, किसी को स्माइल देने से जुड़ा कोई काम करने का क्या मेरा मन है आज? अगर आपका मन है उस काम को करने का जी, तो आप बिंदास हो जाइए, आपके पास एक हेल्दी माइंड है। और अगर आपके पास एक हेल्दी माइंड है तो आप रोग से भी लड़ सकते हैं, अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं और अपने समाज को भी ठीक कर सकते हैं। तो पहली सीढ़ी है इसको जानने की कि आप अपने माइंड को हेल्दी रखिए, शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल। आपने जो 3 सवाल बताए हैं, क्या ये 3 सवाल आप अपने आप से भी पूछते हैं जब आप सुबह उठते हैं? जी, मैं पूछता हूँ। और कई लोग जब मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या कई मजाक में मुझसे बोलते हैं, क्या आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आप कुछ राजनीति में जानना चाहते हैं? ऑनेस्टली बता रहा हूँ जी, जी, जी। लेकिन मेरा मन, मैं उनसे कहता हूँ मेरा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है, लेकिन रोज सुबह मैं जब पूजा करता हूँ, जब मैं भगवान के सामने होता हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं भगवान से वार्तालाप करने की कोशिश में सिर्फ यही बढ़ता हूँ कि प्रभु क्या मैं आज कोई मुझे मिलेगा तो मैं उसकी मदद कैसे कर पाऊंगा। तो अगर मेरे माइंड में ये सब चीजें चलती रहती हैं तो एक गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं। ये साइंस है। जब आपका ब्रेन किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है तो आपके अंदर हार्मोन्स जनरेट होते हैं। आप महसूस करेंगे जब आप कहीं जा रहे हैं किसी एक्टिविटी में, तो आपके अंदर कुछ धड़कन सी तेज होती है, कुछ स्वेटिंग होती है किसी को। ये सब साइंस है। और ये गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं हेल्दी माइंड से, और वो गुड हार्मोन ही सबसे बड़े चिकित्सक हैं। तो उनको सीखेंगे तो चिकित्सा स्वयं होने लगेगी। आपको क्या लगता है डॉक्टर हर्षित कि इंडिया में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस तरीके से कुछ फीलिंग रखते होंगे कि मुझे आज सुबह जाना है, काम करना है कि नहीं करना है, किसी की हेल्प करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, सोचते हैं। हाँ। लेकिन हम अपनी भागदौड़ में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम इस तरफ दिमाग नहीं लगा पाते हैं। बिल्कुल। और इसी का कारण होता है कि कुछ छोटी छोटी बीमारियां अंदर पैदा होती रहती हैं और वो हमें महसूस नहीं हो पाती। वो महसूस तब होती हैं जब हम या तो उस पैथोलॉजी के भ्रमजाल में फंसते हैं। याद रखिए, अगर सबसे बड़ा कोई चीटिंग करने का कोई प्रोसेस है तो जो ये कैंप्स चलाए जाते हैं कि फ्री में आपका फुल बॉडी चेकअप, या 299 रुपए में, 299 में, 399 में फुल बॉडी चेकअप, इट्स अ ट्रैप। अगेन आई एम सेइंग इट्स अ ट्रैप। आप अपनी बॉडी की भाषा को समझिए। व्हाई, मतलब ये आप क्यों कह रहे हैं कि इट्स अ ट्रैप? क्योंकि देखिए, आजकल हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन ले लीजिए आप, अर्थ पॉल्यूशन ले लीजिए, हमारा भोजन ले लीजिए, हर तरीके से कहीं ना कहीं उसमें मिलावट हो चुकी है। तो जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं वो हम कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे हैं, हम मजबूर हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बीमारी जनरेट हो रही है, जो इस वक्त भी हो रही है। लेकिन हमारा अंदर की इम्यूनिटी है, जो हमारे अंदर का डॉक्टर है, वो उन बीमारियों को रोज रोज मार रहा है। तो इसलिए हमें वो पता नहीं चलती हैं। लेकिन जब हम अपने माइंड को भूल जाते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो मैं जो अपने मरीजों को भी सलाह देता हूँ कि अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आप भोजन कर रहे हैं। जब आप भोजन कर रहे हैं ना, तो उसका स्वाद आना चाहिए। हमारी 5 इंद्रियां हैं, अगर आप उन 5 इंद्रियों की मदद से भोजन करेंगे तो वो भोजन लगेगा। हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं और अपना काम भी करते जा रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते खा रहे हैं। मान के चलिए सिर्फ आपकी भूख मिट रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपके मस्तिष्क को पता चलेगा कि आप एक स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करने वाले हैं, तो जो सलाइवा है, जो एंजाइम है, वो जनरेट होंगे, और जब वो जनरेट होंगे तब उस भोजन का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं।
बिल्कुल। आजकल हम लोगों ने करना क्या शुरू कर दिया है कि अपने हेल्थ को पैरामीटर्स में डिवाइड कर दिया है कि बीपी का लेवल ये है तो हमें बीपी हाई है या बीपी लो हो जाएगा, डायबिटीज शुगर का लेवल ये हो गया, थायराइड का लेवल ये हो गया, इस तरीके से, और लोगों के दिमाग में फिर टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक सही और नॉर्मल पैरामीटर क्या है कि हम ये नापे कि हम हेल्दी हैं? अब देखिए, मेरी समझ में नॉर्मल इस दुनिया में ही कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो एक एवरेज है। उदाहरण के लिए अगर समझें कि अगर हम बात करें कि पूरे भारत के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनकी औसतन हाइट क्या है, एवरेज हाइट क्या है इंडियन पीपल की, तो हमें क्या करना होगा, 100 या 1000 लोग लेंगे, उनका मीन निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो एक आपके पास आंकड़ा आएगा वो लगभग आता है 5 फुट से लेके 5.5 फुट के बीच में। तो आपकी भाषा में उस साइंस की भाषा में तो एक नॉर्मल इंडियन पीपल की, एवरेज इंडियन पीपल की हाइट है 5 फुट, ठीक है। तो आप अगर 5 फुट या 5.5 फुट के बीच के व्यक्ति को नॉर्मल मान रहे हैं तो अमिताभ बच्चन तो अब नॉर्मल हुए, बिल्कुल सही, या जया बच्चन भी अब नॉर्मल हुई। तो अब नॉर्मल कुछ नहीं होता है, एक एवरेज होता है। एवरेज के आधार पर ही चीजों को चलाना चाहिए। किसी के लिए शुगर लेवल, उसके लिए ज्यादा जरूरत है। एक मजदूर है, उसके लिए हाई बीपी ही उसकी जरूरत है। अगर आप एक मजदूर का बीपी लो कर देंगे, वो दिन भर का काम नहीं कर पाएगा। तो आप कैसे, आप उसको लो बीपी का मरीज घोषित कर देंगे। किसी को हाई बीपी की जरूरत है तो वो उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी बॉडी सेट कर रही है। इसलिए आप पैरामीटर्स पे अगर ध्यान देंगे तो आधी से ज्यादा आबादी और लगभग सभी आबादी तो बीमार ही हो जाएगी। तो इसलिए पैरामीटर्स पे ध्यान ना देकर, जैसे मजदूर की जरूरत है कि उसको हाई बीपी ही चाहिए। अगेन अब बात करें तो जो किडनी पेशेंट होते हैं, किडनी पेशेंट अगर लो बीपी चला गया जी, अगर किडनी पेशेंट का लो बीपी हो गया तो किडनी का फिल्टर नहीं हो पाएगा और रिजल्ट्स वुड बी किडनी फेल। ओके। तो लो बीपी, आप गलती से, जो लोग अगर किडनी के मरीज हैं वो आज ही अपनी बीपी की दवाइयां खाना बंद कर दें, क्योंकि बीपी की दवाई से उनका बीपी लो होगा, और बीपी लो होगा तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी सही से, और धीरे 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 किडनी डैमेज होके किडनी फेल पे आप आ जाएंगे। यही चीज है, इसी को हमारा समझाने का प्रयास होता है कि पैरामीटर्स पे ध्यान ना देकर अपने शरीर की भाषा पे ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सही है। आपकी शरीर इंट्यूशंस दे चुके होती हैं, पहले आपको संदेश दे रही होते हैं कि अभी आपको रुकना है या चीजें बढ़ानी आगे। अब मेरा सवाल ये है डॉक्टर अर्शी, जैसे हमने लेवल तो डिवाइड कर दिया और हमने ये भी जाना कि हम एक स्वस्थ बॉडी होती क्या है, लेकिन बॉडी में बीमारियां क्यों होती है? शरीर में बीमारियां होने के पीछे भी कोई कारण होगा, इसके बारे में आप प्लीज बताएं। बीमारियां, देखिए, सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस पृथ्वी पर भी 5 तत्व ही हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो आप इस पृथ्वी पे पूरा 70 से 75% पानी है, और आपके शरीर में भी उतना ही % पानी है। तो कहीं न कहीं आप अपने आप में एक पृथ्वी है। तो हम अगर ध्यान से अपने आप पर देखना शुरू करें तो हम प्रकृति की हर चीज से दूर हो रहे हैं। जब हम हर चीज से दूर होंगे तो बीमारियां जन्म लेंगी, और इसका बहुत बड़ा रीजन है मॉडर्नाइजेशन। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम पीछे हर चीज छोड़ते चले जा रहे हैं। हमने जमीन पे चलना छोड़ दिया, हमने बहता हुआ पानी, कुओं का पानी, लोटे में रखा हुआ पानी पीना छोड़ दिया। ये सब साइंस है। मैं अपनी भाषा या प्राकृतिक नेचुरोपैथी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस की भाषा है कि आप इन चीजों की वैल्यू आपके शरीर के साथ कोलैबोरेट होती है, और अगर वो कोलैबोरेट नहीं होगी तो बीमारियां जन्म लेंगी। तो हम क्यों उस कारण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? हम सिर्फ बीमार होने के बाद अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल करना है, जिस इलाज का इस्तेमाल करना है, हम उस इलाज पर, उन दवाओं पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बीमारियां जन्म ही क्यों ले रही। तो प्रकृति से जुड़िए, अपने आप को प्रकृति को समर्पित करिए, आप देखेंगे कि प्रकृति से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं। ये तो सही। और नेचुरली अगर आप ठीक होंगे तो वो ही सही ठीक होगा। दवाओं से आप सिर्फ अपनी बीमारी को दबाते हैं, प्रकृति आपको सही ठीक कर सकती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि प्रकृति ही आपको ठीक कर सकती है, क्योंकि आपका शरीर भी उन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो मेडिकल या मेडिसिन साइंस है या भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है, उसमें एक स्वस्थ
तन के साथ में एक स्वस्थ मन को भी तवज्जो दी जाती है, जी। बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि बिल्कुल। डॉक्टर भी, जब हम डॉक्टर से भी मिलते हैं तो वो जी। मेडिसिन के साथ साथ में अपना जो मन है उसको भी मजबूत बनाने के लिए कहते हैं। जी। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा है? ये देखिए, हमारी पुरातन संस्कृति ही है कि इसमें जब हम बीमार होते हैं या जब हम परेशान या दुखी होते हैं तो हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि आप भगवान से पूजा करो, भगवान से विनती करो, बिल्कुल। उनके शरण में जाओ। तो हम पूजा करके, आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ पूजा करना ये नहीं होता है कि आप पूजा करने के लिए बैठे हैं और आप भगवान का श्रृंगार करें, उनको 10 तरह के टीके लगाएं, उनको फूलों से सजाएं, उनका मंदिर बनाएं, मंदिर को सजाएं, मंदिर में समय बिताएं। ये आप करिए, ये अच्छा है, जरूरी भी है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आप भगवान से संवाद करने में लगाइए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको ध्यान की परिभाषा दी। जब वो ध्यान करते हैं तो आप प्रकृति से ही जुड़ते हैं। और प्रकृति क्या है? भगवान। भ भूमि, ग गगन, व वायु, आ अग्नि और न नीर। भगवान, भगवान ही प्रकृति है। भगवान को प्रकृति के 5 तत्वों से ही बनाया गया है। ये नाम जो ऋषि मुनि पूर्वजों ने दिया, ये भगवान उस प्रकृति को ही दिया, लेकिन हम उस भगवान को भूल गए। तो हमारा मकसद है कि आप उस भगवान को भी ध्यान दीजिए। जो शब्द भगवान निकला, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो आपको महसूस होगा कि भगवान क्या है। तो इसलिए आप जब अपने मन को पक्का करेंगे, जब अपने मन को दृढ़ करेंगे, निश्चय करेंगे किसी कार्य को करने का, चाहे वो बीमारी हो, उस पे जीत पाने की आपका निश्चय हो, इसलिए स्वस्थ मन होगा अगर आपका, सुदृढ़ मन होगा, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होगा, तभी आप बीमारी को जीत पाएंगे। तो पहला स्टेप आपको मन पक्का करना होता है। अगर आप डिप्रेशन में किसी भी इलाज को करने की शुरुआत करेंगे, घबराहट से किसी भी इलाज को करने की शुरुआत करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। और जब आप सुदृढ़ से रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो आप बड़ी जल्दी स्पीड फास्ट हो जाती है। बिल्कुल, आपकी मनोस्थिति जैसी है वैसा आपका शरीर बनता चला जाता है। जैसे आप सोच रखते हैं, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिविटी रहती है तो वो मरीज ठीक होते हुए भी हमने ये देखे हैं। कैटायन, एनायन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये है, ये साइंस की भाषा है ना। ये सब हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है, नेगेटिविटी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो नेचर में सब मैग्नेटिक चार्ज हैं, ये कैटायन, एनायन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब अवेलेबल हैं, धरती पर भी हैं, वही हमारे अंदर अवेलेबल है। तो पॉजिटिविटी अर्थात एक स्वस्थ मन, अर्थात ध्यान करना, अर्थात प्राणायाम करना, ये सब वो तरीके हैं जिससे आप नेचर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। और जब जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि बीमारियां ठीक होती हैं। बिल्कुल सही है। आप जब ये बात बोलते हैं तो मुझे वो लड़की याद आ जाती है, वो पेशेंट जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रेन ट्यूमर। आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। जब तक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था तब तक उसे एम्स जैसे संस्था ने भी मना कर दिया। पॉजिटिव एटीट्यूड डालने का मतलब ये है कि वो आज पूरी तरीके से स्वस्थ है। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ, जब हम ये देखते हैं एक बहुत बड़ी संस्था जहाँ पे हजारों डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर मौजूद हैं, और वो पेशेंट्स को मना कर देते हैं, आप किन चीजों को अपनाते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं? देखिए, जब हमारे पास कोई निराश पेशेंट आता है, हाँ जी, तो पहले तो जरूरी है कि मैं उससे घंटों लग जाते हैं काउंसलिंग करने में या चर्चा करने में, उसको समझाने में कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन कई बार मरीज इस इच्छा शक्ति से आता है कि, मतलब वो जो आपने बेटी का जिक्र किया, इसलिए मैं उसके शब्द आपको बता देता हूँ कि उसने जब इलाज शुरू करने से पहले ये बोला था कि भैया आप मुझे बचा लो, आप बोलोगे मिट्टी खाना है तो मैं मिट्टी खा लूंगी, लेकिन आप मुझे बचा लो। तो वो जो दृढ़ संकल्प था उस बच्ची का, और उसके पिता का ये संकल्प था कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, आपके यहाँ पर नौकरी करूंगा जीवन भर, लेकिन आप बस मेरी बेटी को बचा लो। तो फॉर्चुनेटली मैं वृद्धाश्रम चलाता हूँ। हम लोग हमारी एक संस्था है जो वृद्धाश्रम को संचालित करती है। तो हमारे पास वहाँ पर फैसिलिटी थी एक हॉस्पिटल बनाने की। तो मैंने वहाँ पर उसको एडमिट किया और उसके माँ बाप को घर भेज दिया था कि आप घर पे जाइए। और वो अपनी माँ से अटैच थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने उसकी माँ को अलाउ किया कि आप रुकिए जरूर, आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके साथ बैठे रहने। और मैंने उसको बोला कि बेटी देखो, तुम्हें ना तो दवाई खिलाएंगे ना तुम्हें कुछ इलाज कराएंगे, बस तुम्हें क्या पसंद है। तो वो खेती में काम करती थी, खेत थे, तो मैंने बगल में एक छोटा सा खेत सब तैयार करा और कम से कम दिन में 4 घंटे उसको वहीं पर समय बिताने के लिए भेज देता था। वो खुदाई करती थी, वो पेड़ लगाती थी, वो पानी डालती थी, वो बीज लगाती थी,
वो कीटनाशक डालती थी, तो मैं देखता था कि उसे बड़ा आनंद आ रहा है उस काम करने में। जी जी। और यही एक थेरेपी थी जो सबसे ज्यादा वंडर वर्क किया जिसने। यहाँ पर आकर वो बच्ची इतनी खुश होकर शुरुआत उसने करी, और इसके बाद जो डाइट प्लान है, जो थोड़ी मोड़ी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उन्होंने सबने बाद में काम किया। लेकिन मैंने वहां महसूस किया था कि अगर कोई आनंद के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ, एक जीवन की आशा के साथ शुरुआत करता है तो रिजल्ट्स आता है। बिल्कुल सही है। हम उस बच्ची के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम तमाम जो वीडियोस हैं उसमें एक बच्चे के बारे में जिक्र करते हैं। आपके पास और भी डेटा होगा, और भी ऐसे मरीज होंगे, उनका जिक्र आप कर सकते हैं कोई? मेरे पास प्रमाण हैं, और वो मरीज हैं जो आप वीडियो के टेस्टिमोनी में भी देख सकते हैं जी। एक पेशेंट जो डिप्रेशन वाले हैं, एक पेशेंट जो किडनी फेलियर वाले, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, कई सारे ऐसे बाय द गॉड ग्रेस ऐसे जुड़ चुके हैं जहां पर प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखाया है और हम जीत चुके हैं। मैं यहाँ पे इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे थेरेपी भी मिलती है, आपको पंचकर्म भी मिलता है और मेडिकेशन भी मिलता है एक ही छत के नीचे। अच्छा, और ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिला है कि सब चीजें एक ही छत के नीचे या एक ही डॉक्टर साहब के अंडर मिल जाए। 1 साल बाद हम फिर आए हैं यहाँ पर, आप सभी स्टाफ के बीच में, सर के पास, सर के सानिध्य में आके हमने नेचुरोपैथी का ये 1 सप्ताह का ट्रीटमेंट लिया। और 1 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो भी हमको बहुत अच्छा लगा था, और बहुत फ़ायदा, जो टिप्स सर ने हमको दिए थे वो टिप्स हमने 1 साल तक फॉलो किए। और वो टिप्स, केवल वो टिप्स फॉलो करने से ही मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को इतना फ़ायदा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरी रिपोर्ट थी वो कई गुना बेहतर मुझे 1 साल बाद यहाँ पर फिर से चेकअप कराने के बाद मुझे मिली। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र टीकमगढ़ में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर का इलाज लिया है, जिसमें मुझे बहुत राहत मिली है। मैंने 12 प्रकार की थेरेपी की हैं और वहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरी प्रोस्टेट जो PSA रिपोर्ट थी उसमें 75 के लगभग पहुँच गई थी, जो आज की स्थिति में 4 के लगभग है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा इलाज मिला है और अच्छी राहत मिली है। हाँ, हमारा नाम जितेंद्र लोधी है, हम अजनौर गांव से आते हैं। हमें को मानसिक प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए आरोग्य धाम पे आए। जब से बहुत आराम पड़ा है, अब पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। बहुत प्रकार की थेरेपी हुई है यहाँ पर, बहुत बढ़िया लगता है और अच्छा व्यवहार है डॉक्टर साहब का। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो ये दर्शाती हैं कि उनकी किडनी जो फेल हो गई थी, उनका लीवर जिसमें नेक्रोसिस हो गया था, जिसमें ट्रांसप्लांट के लिए टोटली डायरेक्टली डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब कर दिया था। अब उन्हीं डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट वाले वर्ड को लिटरली काट दिया है। जो डिप्रेशन वाला पेशेंट था, वो डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने आरोग्य धाम पर उसको बुला के उसको दिन भर में वहां पर रखता था जी। मेरे स्टाफ के साथ वो बातचीत करता था, क्योंकि वो डिप्रेशन में इसलिए था क्योंकि उनके परिवार की स्थिति कुछ गड़बड़ रही और वो उसी माहौल में ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर के पास ले जाते थे उनके परिवार वाले, दवाइयां लेके वापस उसी जगह आ जाते थे, फिर डॉक्टर के पास दवाई लेके फिर वापस। ये क्रम उसको डिप्रेशन से बाहर नहीं आने दे रहा था। मैंने ये जाना कि इस बंदे का भी इंटरेस्ट खेती में ही था, तो मैंने एक छोटा सा खेत तैयार कराया और उस खेत को जिम्मेदारी उसको दी। उसने सब्जियां उगाई जो हमारे सारे मरीजों ने खाई, हमारे सारे स्टाफ ने खाई। हर तरह की सब्जी, हर तरह का पानी देना, पेड़ों में काम करना, हमारे यहाँ पर जो गाय है उस गाय की सेवा करना, गोबर वाले एरिया में रहना, धीरे धीरे सिर्फ इन्हीं कामों से, जबकि उसको मैंने किसी डाइट प्लान पे भी नहीं डाला था। हम अपने मरीजों को स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे डाल देते हैं, बट इसके साथ मैंने वो भी नहीं किया। मैं क्योंकि ये घर पर ही भोजन करता था जी, तो घर पर चला जाता था, घर से टिफिन लेकर आता था, अपने घर का ही खाना खाता था। मैंने डाइट प्लान दिया ही नहीं, सिर्फ इसका माहौल बदला, इसको प्राणायाम कराना, गाय के साथ समय बिताना, गोबर वाले एरिया में, मिट्टी वाले एरिया में। और धीरे धीरे मुझे ये प्रमाण मिला कि उनके परिवार, पूरा परिवार ने आके लिटरली पैर छू के मुझे ये शब्द बोले कि साहब, इसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाया।
पहली बार जो 6 साल का इसका बेटा था उसको इसने 4-5 साल तक गोद में नहीं उठाया क्योंकि वो सीवियर डिप्रेशन में था। घर का एक पत्ता उठा के इधर से उधर नहीं करता था, वो एक अलग मैटर है जी। अपनी पत्नी अपने बच्चे को कभी इसने बात तक नहीं करी, लेकिन इसके साथ ये खेलता है। अब ये गोद में उठाता है, इसको मार्केट में ले जाता है कुछ खिलाने पिलाने के, तो कहते हैं हमें इससे पता चल गया कि हमारा भाई ठीक हो गया। इन सभी चीजों से एक चीज समझ आती है कि जो हमारे देश की जो पुरानी जड़ें रही हैं, खेती करना, मेहनत करना, धूप पसीना मिट्टी, यही हमें स्वस्थ बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि शुगर और बीपी क्या है, थायराइड भी क्या है, जैसे पैरामीटर्स की आपने बात की। तो जब हमारा वो युग था जहां पर हमारे पास मॉडर्नाइजेशन नहीं था, जी। तो जंगल में शिकार के लिए जाते थे लोग। अगर आपके सामने शेर आया तो आपकी बॉडी का जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। एक हार्मोन है जो रिलीज होता है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन, वो लीवर पे वर्क करता है। लीवर ग्लाइकोजन बनाता है और ग्लाइकोजन से फाइनली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज वो चीज है जो एनर्जी देता है। तो आप समझिए कि शेर को देखकर आपकी बॉडी ने अपना शुगर लेवल बढ़ाया क्योंकि आपको एनर्जी की आवश्यकता है भागने के लिए। तो नेचुरली शुगर लेवल बढ़ा क्योंकि आप शेर से बचें और भाग पाएं, इसलिए शुगर आपकी बॉडी ने बढ़ाया है। अब उस जगह पर आकर कोई अगर चेक कर देता कि आपका शुगर लेवल तो 350 है, तो आप तो डायबिटिक पेशेंट है। नहीं, वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, उसकी बॉडी ने बढ़ाया है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है जी? आपका बॉस, आपका सीनियर, आपका टीचर, इनको देखकर भी अगेन वही एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है। आप स्ट्रेस की वजह से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। एड्रेनलिन रिलीज हुआ, आपके लीवर ने ग्लाइकोजन छोड़ा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब वो ग्लूकोज को आपने यूज नहीं किया क्योंकि आप ऑफिस में आके अपनी चेयर पर बैठ गए। बिल्कुल सही। अब वो ग्लूकोज घूम रहा है, अब उसको कंज्यूम करना है ना, आपने भागने में उसको कंज्यूम किया नहीं, जी। किसी वर्कआउट में कंज्यूम किया नहीं, वो शुगर लेवल घूम रहा है। अब आपने उस दौरान चेक किया, आपका शुगर लेवल हाई आया, आपको डायबिटिक पेशेंट घोषित कर दिया गया। अब आप जरा सोचिए कि ये चीज, इसका कारण कौन था? आपका बॉस, जिसकी वजह से आपको टेंशन हुई, आपको गुस्सा आया, या जो भी है, या आज का जीवन का तनाव। तो मेन कारण है वो तनाव, मेन कारण है वो स्ट्रेस वाली लाइफ जिसको आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है जो बीमारी को पैदा कर रहा है। बिल्कुल। तो हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा स्ट्रेस ही बढ़ा रहा है। तो आप अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, दैट मीन्स अपने माइंड को हेल्दी रखिए, आप देखेंगे कि शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहेगा। बिल्कुल सही है। और ये एक तरीके से आपका टिप भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल को कम करिए, बाकी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तमाम बीमारियां। बिल्कुल सही है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे डॉक्टर हर्षित? फाइनली देखिए, मैसेज यही देना मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने माइंड की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू करिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। देखिए, आप पसीना बहाकर ही कई बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, ये 4 बीमारियां सिर्फ पसीना बहाने से ठीक होती मैम। इट्स अ फैक्ट, ये साइंस का ही है, ये जर्नल्स में प्रकाशित हो चुका है, और ये दुनिया भर के डॉक्टर्स एक्सेप्ट करेंगे, कोई इसको नकार नहीं सकता, भले वो एलोपैथी का कितना बड़ा डॉक्टर हो, कि सिर्फ पसीना बहाकर ही आप अपने किडनी को हेल्दी बना सकते हैं, लीवर को, शुगर लेवल और बीपी लेवल। तो हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा, हमें पसीना बहाना शुरू करना पड़ेगा, हमें धरती के संपर्क में आना शुरू करना पड़ेगा। हम जिस तरह से पानी पी रहे हैं, हम जिस तरह से भोजन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि ये रेस जो हम लगा रहे हैं, हम और आप, ये रेस हमारी आने वाली पीढ़ी को ज़रूर एक बड़ी बीमारी के जाल में फंसाएगी। और हम सबका कर्तव्य है कि हम रुककर थोड़ा सा सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए? अगर आपका जवाब अंदर से हाँ आ रहा है कि लौटना चाहिए, तो आज से शुरुआत करिए। आप लौटेंगे तो आप देखेंगे कि आप ना सिर्फ अपने लिए, बाकी अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी एक सुखद परिणाम आप छोड़कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर हर्षित। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और बहुत बेहतरीन कन्वर्सेशन था ये। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और
अंत में एक ही बात सामने आती है कि हमें अपने जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, मान सकते हैं कि एक सही लाइफस्टाइल, एक स्टाइलिश लाइफस्टाइल जीना कुछ लोगों का सपना होता है या हर इंसान का सपना होता है, लेकिन जब तक आप अपने बैक रूट पर नहीं जाएंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते, तब तक आपको दवाइयां खानी ही पड़ेंगी, तब तक आपको हॉस्पिटल्स जाना ही पड़ेगा, अपना पैसा लगाना ही पड़ेगा अपने स्वास्थ्य पर। अगर आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो एक सजेशन है, अपने लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए, पुरानी जड़ों से जुड़िए, मिट्टी और पानी, धूप, इन सब चीजों में जाना शुरू कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप अंत तक जुड़े रहे और आपका कोई सवाल हो तो वो आप हमसे जरूर पूछिए।